Hello everyone. So today we are going to discuss a very important topic of biology and personally my favorite topic. It is from molecular basis of inheritance and the topic is understanding the double helical structure of DNA. So what is DNA and where it is located in our body? DNA की full form तो सबको पता है basic deoxyribonucleic acid. But डीएनए एक्चुअली है क्या, इसके क्या फंक्शंस है हमारी बॉडी में, क्यों इम्पॉर्टेंट है डीएनए, सबने सुना है बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्यों इम्पॉर्टेंट है और कहाँ प्रेजेंट होता है और डीएनए का स्ट्रक्चर पहले हम आज डिस्कस करेंगे. सो यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी है पॉलीमर कंपोज्ड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स, इस पे अभी आप फोकस मत करो, इस पे हम लेक्चर के एंड में दोबारा रीड करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा. बट ये जो पार्ट जो ब्रैकेट में मैंने लिखा है ये वाला, यहाँ पे इसको रीड करो आप. डीएनए इज़ द मास्टर इंस्ट्रक्शन मैनुअल फॉर एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म. इट डिटरमाइंस योर हेयर कलर, आई कलर एंड इवन योर हार्ट बीट्स. क्या मतलब है इसका? इट मीन्स कि डीएनए हमारे लिए एक मैनुअल की तरह है. लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको कुकिंग करनी है तो आप कुकिंग इंस्ट्रक्शन वाली एक बुक ले आए जो आपको कुकिंग सिखाती है, जिसमें हर डिफरेंट डिशेस के रेसिपीज़ लिखे हुए हैं. सिमिलरली डीएनए भी हमारे लिए एक मैनुअल है विच टेल्स आवर बॉडी, विच टेल आवर सेल्स ऑफ आवर बॉडी कि क्या काम करना है, कैसे काम करना है. अंडरस्टूड? सो नाउ लेट्स डिस्कस डीएनए कहाँ प्रेजेंट है हमारी बॉडी में. एज यू कैन सी इस डायग्राम में एक ह्यूमन बॉडी पूरी शो है. इसमें अगर इसको आप जूम इन करोगे, अगर जूम इन करोगे तो इसका सेल वाला पार्ट दिखा रखा है कि ह्यूमंस में बहुत सारे सेल्स होते हैं, उसमें से एक सेल का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखा रखा है. सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है. न्यूक्लियस क्या होता है? सेल का कंट्रोल सेंटर. ठीक है. न्यूक्लियस के अंदर जैसे इसमें यहाँ पे वो कर रहे हैं क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है. क्रोमोसोम क्या होता है? सो डीएनए की कंडेंस्ड फॉर्म, मतलब अगर बहुत सारे डीएनए को अगर आप कॉइल कर दोगे, इकट्ठा कर दोगे, तो उस कंडेंस्ड, उस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को हम क्रोमोसोम बोलते हैं. सो क्रोमोसोम इज कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए. अब यहाँ इस डायग्राम में आप देखो, क्रोमोसोम को अगर अनवाइंड कर रहे हैं या अनकॉइल आप कह सकते हो कर रहे हैं तो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है. दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अगर आप इसको जूम इन करके देखोगे तो दैट इज़ आवर डीएनए स्ट्रक्चर. ठीक है. अब ये जो डीएनए स्ट्रक्चर है ये दो थ्रेड्स आपस में ऐसे कॉइल्ड हैं, स्पाइरल फॉर्म में ऐसे कॉइल्ड हैं. ऐसे स्पाइरल जो दो स्ट्रैंड्स आपस में ऐसे कॉइल हो रही हैं लाइक दिस. ये जो सबसे फेमस नाम है इसको ही डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं. इस स्ट्रक्चर को ही हम मोर डिटेल में पढ़ेंगे. इस थ्रेड को जो हमने जूम करके देखा है, जो डिफरेंट दो स्ट्रैंड्स हैं, इसके अगर एक सिंगल स्ट्रैंड को आप देखोगे तो वो सिंगल स्ट्रैंड का स्ट्रक्चर हम डिटेल में पहले पढ़ेंगे. उस सिंगल एक स्ट्रैंड को क्या बोलते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. ठीक है. पॉली मीन्स मैनी, बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड से जुड़ के, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ के जो एक बहुत लॉन्ग चेन बनी है, दैट इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, और उसी को डीएनए बोलते हैं. राइट. अब न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड एज वी हैव डिस्कस्ड बेसिक मोनोमर यूनिट है ऑफ डीएनए की. ठीक है. न्यूक्लियोटाइड के फर्दर 3 कंपोनेंट्स हैं, 3 मेजर पिलर्स हैं, फॉस्फेट, शुगर एंड नाइट्रोजन बेस. रिपीट आफ्टर मी. फॉस्फेट, शुगर, नाइट्रोजन बेस. सबसे पहले हम शुगर का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे. सो यहाँ पे 3 डायग्राम्स आपको दिखेंगे. जो सबसे सेंटर वाली मेजर डायग्राम है उस पर आपको भी फोकस नहीं करना है, वो कंप्लीट डीएनए का स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर है. ठीक है. उसके बाद बिल्कुल कॉर्नर में ये वाली जो डायग्राम आपको यहाँ दिख रही है वो हमारे शुगर की डायग्राम है. दिस इज डीऑक्सीराइबोज. जो हमारे डीएनए का शुगर पार्ट है उस शुगर का नाम है डीऑक्सीराइबोज. सॉरी, ये एक पेंटोज शुगर है. पेंटोज मीन्स 5 कार्बन की शुगर है. इसका जूमिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे है. सो 5 कार्बन की शुगर को डीऑक्सीराइबोज बोलते हैं और यही हमारे डीएनए के जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो चेन है, डीएनए का स्ट्रक्चर है, जो एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड है उसका सेंट्रल फ्रेम बनेगा ये शुगर. ठीक है. इसको याद रखना. इसी शुगर से
इसी शुगर से अटैच्ड है एक फॉस्फेट ग्रुप, जो ये स्फेरिकल येलो पार्ट आप देख रहे हो, ये फॉस्फेट ग्रुप है हमारा। और ये देखो 5th कार्बन से अटैच्ड है ये। ऐसे नंबरिंग करनी होती है हमें शुगर की, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, ठीक है। ये जो 5th कार्बन है, ये जो येलो कलर का, ये हमारा फॉस्फेट ग्रुप है। और ये इसके फर्स्ट कार्बन पे जो अटैच्ड है, शुगर के फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजन बेस अटैच्ड है। इसके ब्रैकेट में ACGT लिखा है, वो नाइट्रोजन बेसिस के टाइप्स हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। सो ये हमारा पूरा एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर सब जोड़ेंगे तो DNA की पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनेगी, ठीक है। गेट इट? ऑलराइट, लेट मी शो यू समथिंग। यहाँ पे हमने ये जो सेंट्रल पार्ट देखा था, जो मैंने बोला था कि पूरे DNA का स्ट्रक्चर है, इसी का एक जूम इन स्ट्रक्चर है जो अभी आगे देखना है। उसी का जूम इन पार्ट देखो, उसका एक जूम इन पार्ट देखो अब यहाँ पे। इसमें क्या है, एक शुगर है यहाँ पे ऊपर और एक शुगर है नीचे, और इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है फॉस्फेट जो इनको कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू गाइज हैव टू लुक इज, इस स्ट्रक्चर में जो आपको देखना है वो है कि जो ये फॉस्फेट है इसके 3rd कार्बन से और इसके 5th कार्बन से जुड़ा है। सपोज दिस इज शुगर 1, दिस इज शुगर 2। इनके बीच में अब इस शुगर का ये जो है ये 3rd कार्बन है, सपोज कर लेते हैं। 5 फिंगर्स हैं, 5 कार्बन सपोज कर लो। दिस इज़ 1 कंप्लीट शुगर, ये इसका 3rd कार्बन है सपोज करो। ये 2nd शुगर है हमारा, इसका ये जो है ये 5th कार्बन है। अभी के लिए सपोज करना है सिर्फ आपको। इनके बीच में फॉस्फेट प्रेजेंट है जो इससे भी कनेक्टेड होगा इसके 3rd कार्बन से, और इसके 5th कार्बन से कनेक्टेड होगा, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करेगा। तो फॉस्फेट एक कनेक्टिंग लिंक है 2 शुगर्स के बीच में। ऑल्सो अब ये जो फॉस्फेट है और ये जो शुगर है, इसके बीच में ये वाला जो बॉन्ड आप देख रहे हो ना, शुगर और फॉस्फेट के बीच का बॉन्ड, और ये वाला भी, ये है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। इस वाली डायग्राम में आप देख सकते हो लेबल भी किया है, ये वाला बॉन्ड, देन दिस वन, ये सब क्या है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स हैं, ठीक है। अब बैक टू द कंप्लीट DNA डायग्राम, DNA केमिकल स्ट्रक्चर की जो डायग्राम है मतलब, ठीक है। अब ये बहुत सारे शुगर्स आपस में फॉस्फेट के थ्रू जुड़े हुए हैं। दिस शुगर फॉस्फेट, दिस इज़ कॉल्ड शुगर फॉस्फेट बैकबोन, जो शुगर और फॉस्फेट की बनी हुई है और जो DNA की चेन की बैकबोन है, ठीक है। अब हर शुगर, जैसे हमने शुगर का स्ट्रक्चर देखा था न्यूक्लियोटाइड का, उसके 1st कार्बन पे क्या जुड़ा था, नाइट्रोजन बेस। इसमें भी हर शुगर के 1st कार्बन पे नाइट्रोजन बेस जुड़ा है। ये नाइट्रोजन बेसिस के टाइप्स हैं, उनके नाम हैं, ये भी मैं बता देती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सी, these are nitrogen containing organic molecules, they are classified into 2 groups। नाइट्रोजन बेसिस 2 ग्रुप्स में क्लासीफाई करता है इनको, प्यूरिन्स और पेरिमिडिन्स। प्यूरिन्स 2 तरह के होते हैं, एडेनिन और गुआनिन, और पेरिमिडिन्स भी 2 तरह के होते हैं, साइटोसिन एंड थाइमिन। तो हमारे पास 4 तरह के नाइट्रोजन बेसिस हैं DNA के केस में, ठीक है। एडेनिन, गुआनिन एंड साइटोसिन एंड थाइमिन। अब ये चीज़ याद रखना कि जो एडेनिन है, जो एक प्यूरिन है, वो थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाएगा, दैट इज़ A और T। अब एडेनिन को हम A कंसिडर करेंगे, थाइमिन को हम T बोलेंगे, याद रखना। गुआनिन को G एंड साइटोसिन को C, ये याद रखना, आपको हमेशा काम आएगा। एडेनिन A, गुआनिन G, साइटोसिन C एंड थाइमिन T। ऑल्सो आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखनी है, दैट इज़ दिस कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। अभी जो हमने बेसिस पढ़े, 4 तरह के जो बेसिस पढ़े, वो आपस में कैसे बॉन्डिंग करते हैं, उनके बीच में आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड्स ही प्रेजेंट होते हैं। और जो A है, दैट इज़ एडेनिन, वो T के साथ हमेशा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड रहेगा। और जो G है, दैट इज़ गुआनिन, वो साइटोसिन मतलब C से हमेशा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड रहेगा, ठीक है।
और बिकॉज द स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल एंड द बेसिस मैच परफेक्टली द होल स्ट्रक्चर ट्विस्ट इनटू स्पाइरल। ये भी मैं आपको समझाती हूँ। देखो जैसे ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला पार्ट वाइट कलर का, ये अब क्या है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन, जो हमने डिटेल में स्ट्रक्चर पढ़ा। इनके फर्स्ट कार्बन पे क्या अटैच्ड है, ये एक स्ट्रैंड है, ये सेकंड स्ट्रैंड है। इसको अगर हम स्ट्रेट वे में देखें कि दोनों स्ट्रेट हैं, स्पायरली कर्ल्ड नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए होता है स्ट्रक्चर, अदरवाइज वो स्पायरल ही होता है। तो इस सबके फर्स्ट कार्बन पे ए के साथ डबल बॉन्ड टी के साथ डबल बॉन्ड ए। डज नॉट मैटर कि पहले इधर टी है या इधर ए ही आना चाहिए, ए टी के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, बस इतना आपको याद रखना है। और ए के सामने टी ही आएगा, ए के सामने अगर जी या सी आता है तो फंक्शन ख़राब हो सकता है, म्यूटेशन हो सकती हैं। बहुत सारे डिजीज़ का मेजर रीज़न भी यही है। इवन कैंसर में भी बहुत सारे कैंसर इसी की वजह से होता है, म्यूटेशन की वजह से। अगर ये बेस पेयर गलत जुड़ जाए, गलत लग जाए, ठीक है, तो ए डबल बॉन्ड टी डबल बॉन्ड ए डबल बॉन्ड टी, अगेन सी और जी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ पे भी सी और जी बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। इसका क्या मतलब है कि बिकॉज द स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल। यहाँ पे देखो, ये मैंने आपको बता दिया, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो शुगर और फॉस्फेट के बीच में बनता है। डायरेक्शनैलिटी क्या है, बैकबोन और डायरेक्शनैलिटी। डीएनए इज रेड लाइक अ सेंटेंस फ्रॉम 5' to 3'। अगर आपको डीएनए के बेस पेयर को या डीएनए को रीड करना है तो यहाँ से स्टार्ट होगा। डीएनए का एक स्ट्रैंड है लाइक दिस, ठीक है, सपोज यहाँ पे 5' है, दिस इज़ 3' एंड। यहाँ पे डायग्राम में देखो, यहाँ पे 5' है और एरो बना है, लाइक इसको आप यहाँ से देखोगे, इसका एंड क्या है 3', ठीक है। और इसके पैरेलल जो दूसरा स्ट्रैंड है वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ही रन करेगा हमेशा। एंड बिकॉज ऑफ दिस डायरेक्शनैलिटी एंड बिकॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, ये एक स्पाइरल स्ट्रक्चर, एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। दैट इज़ ऑल अबाउट आवर डीएनए स्ट्रक्चर। लेट मी सी, मैंने कोई पॉइंट मिस तो नहीं किया है, अदरवाइज विल जस्ट एंड द लेक्चर। ओके, तो ये वाली डायग्राम आप दोबारा देख सकते हो, शुगर फॉस्फेट बैकबोन, वही जो हमने बिल्कुल लास्ट में देखी है अभी, सेम डायग्राम है, बस थोड़ी डिटेल्ड में है। यहाँ पे दिस इज़ वन स्ट्रैंड, दिस इज़ अनदर स्ट्रैंड, एंटी पैरेलल है, सी वन इज़ लाइक दिस, अदर इज़ लाइक दिस, ठीक है। इसलिए इसके शुगर उल्टे हैं, मतलब जैसे यहाँ पर दिख रहे हैं, यहाँ पे इसके उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखाए हैं, बिकॉज डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट होती हैं, दैट इज़ डायरेक्शनैलिटी। So this is from 5' to 3', 5' to 3', you can see here। ये थाइमीन और साइटोसिन एडेनिन, ये इस वाले स्ट्रैंड के शुगर्स के बेसिस हैं। थाइमीन डबल बॉन्ड एडेनिन, दैट इज टी डबल बॉन्ड ए, सी ट्रिपल बॉन्ड गुआनिन, जी अगेन ए विद टी। So this is DNA base pairing. So this is all about structure of DNA। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हीं के कुछ और पॉइंट्स, इसके जैसे डीएनए हेलिक्स के साइजेस डिस्कस करेंगे, डीएनए एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे।